गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी इस वक्त मैं हूँ लंदन में 10 घंटे की फ़्लाइट करके 2 घंटे का नो हाँ 10 घंटे की फ़्लाइट करके, और फिर अगर पेपर वर्क और ट्रांसपोर्ट जोड़ूँ तो उसमें आप 2.5-3 घंटे और ऐड कर लो। तो इतने टाइम की ड्यूटी के बाद अभी जाके होटल पहुँची हूँ। और देख सकते हो ओवरकोट भी नहीं अभी तक मैंने चेंज किया है। तो आज का वीडियो होने वाला है, आप सबने इतना अच्छा रिस्पॉन्स, इतना प्यार दिया मेरे कैबिन क्रू जर्नी वाले ब्लॉग पे, और सबका क्वेश्चन था कि हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो आज उसका आंसर मैं इस ब्लॉग में दूंगी। ये जो कैबिन क्रू सीरीज़ वाला ब्लॉग है ये पार्ट्स में आएगा, लाइक हाउ टू बिकम अभी बताऊंगी, एंड देन प्रोज एंड कॉन्स पे आएंगे, एंड देन इंटरव्यू क्वेश्चंस पे आएंगे। हाउएवर अभी खाली हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद चेंज करके हम वीडियो बनाएंगे। फिर मैं मेकअप चेंज करके मेकअप हटा के सो जाऊंगी। ये है मेरा होटल रूम और ये बाहर का व्यू। कुछ वैसे इतना खास नहीं है पर ठीक है। तो मैंने बस एंगल चेंज किया क्योंकि यहाँ से ज़्यादा बेटर लग रहा है। एनीवेज, और बाल भी खोल लिए क्योंकि बन के साथ वो बहुत खींच रहा था। अब मेरा बाल 10-12 घंटे से बंधा हुआ है। तो चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फाइनली। तो हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको तो पहले ये मोटिवेशन और हिम्मत लानी है कि आप कैबिन क्रू बनोगे, वहाँ से शुरुआत होती है। देन सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपको सबसे पहले एक रेज्यूमे बनाना है। उसमें पहले अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस। Seconds, you can put up with the educational background. Third, with the experience. Fourth, with skills. फिफ्थ, आपका वो फॉर्मेट हो सकता है कि इसमें अगर आपने कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा कोर्सेज किया हो या जो आपके रेज्यूमे को हाईलाइट करे, कुछ ऐसा कुछ कोर्स किया हो। सेवेंथ, अगर आप किसी भी NGO या फिर ऐसे क्या कहते हैं जो अच्छा काम करते, क्या कहते हैं उनको, समाज सेवक, सोशल वर्कर, अगर ऐसे कोई ग्रुप का आप पार्ट हो तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। मैं फॉर्मेट अभी आपको स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, तो आप वो जूम करके स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। तो वैसे आप रेज्यूमे बनाना। तो वर्क एक्सपीरियंस में आपसे जितना हो सकता है आप उतना सब कुछ डालना। जैसे कि अगर आपने छोटा से छोटा काम किया हो, ट्यूशन लिया हो या कुछ भी किया हो, आप वो सब वर्क एक्सपीरियंस में डालेंगे क्योंकि एक एक चीज़ काउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 17। अब मैं कॉलेज में थी। आई वांटेड टू अर्न पॉकेट मनी। तो पेपर बोट, आप सबको पता होगा, पेपर बोट के जूसेस मिलते हैं, तो मैं उसके इवेंट्स करती थी। आई यूज़ टू एंकर मॉल्स में, और फिर डीमार्ट के बाहर वो स्टॉल्स होता था, तो सबको मैनेज करना। HR को आइडिया आएगा कि हाँ मतलब ये कर लेगी ऐसा। तो आप सारा कुछ जो कुछ भी आपने किया हो सब रेज्यूमे में ऐड करते जाइए। ये हो गई रेज्यूमे वाला पार्ट। नाउ वी विल कम टू एलिजिबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू इन इंडिया। तो अब मैं किसी पर्टिकुलर एयरलाइन की बात नहीं करूँगी इंडिया में। आप किसी भी एयरलाइन का अगर जानना चाहते हो कि उसका इंटरव्यू कब होते हैं या उस पर्टिकुलर एयरलाइन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपको सिंपली क्या करना है, www.careers@xyz, बस इतना डाल के सर्च करना है गूगल पे। नाउ XYZ पे आप अपने एयरलाइन का नाम डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल www.careers@spice, सॉरी इतना स्पीड में बोल रही हूँ और ऊपर से थकी हुई हूँ ना, तो इतना स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। एनीवेज, तो www.careers@spicejet, www.careers@indigo, www.careers@air India, ऐसे आप करके डालोगे तो पूरा वो करियर्स का पेज अपने आप ओपन हो जाएगा। और फिर उसमें आपको क्राइटेरिया, कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट का इंटरव्यू है। सिर्फ कैबिन क्रू ही नहीं, अगर आप एविएशन के कोई भी डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हो तो वो सारी लिस्ट वहाँ पे आ जाएगी विथ क्राइटेरिया कि आपको कितना मिनिमम एजुकेशन चाहिए। तो ये हो गया, हम इंटरव्यू कैसे ढूंढेंगे, इसका आंसर मैंने दे दिया। अब एलिजिबिलिटी पे आते हैं। एलिजिबिलिटी का भी एक स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे कहीं पे डाल दूंगी, आप देख लेना अच्छे से। तो फर्स्ट, अगर आप एयर इंडिया सॉरी, अपनी कंपनी की तारीफ करने की आदत हो गई है मुझे।
सो फर्स्टली अगर आप इंडिया में कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो इंडियन सिटीजन्स के लिए ये क्राइटेरिया है कि आप पहले एक इंडियन सिटीजन रहो, सेकेंड आप 18+ रहो, थर्ड आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, और फोर्थ आप एटलीस्ट 50 to 60% अपने 12th के एग्ज़ाम में आपको आना चाहिए। भले आप वो कोई भी फॉर्म से लाए, मतलब साइंस साइड से, कॉमर्स, आर्ट्स, कुछ भी करो, बट 50 to 60 आना ही चाहिए। ये मैं ओवरऑल बोल रही हूँ। जैसे कि अगर एयर इंडिया और विस्तारा की बात करें तो दे एक्सेप्ट 60% एटलीस्ट फॉर फ्रेशर्स, एंड फॉर इंडिगो और स्पाइस में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपको इतना % मार्क्स आना ही चाहिए। उनके लिए है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी खासी आती है और आप अच्छी कम्युनिकेशन करो तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ ये हो गया एजुकेशनल। नाउ हाइट एंड वेट, तो आपका बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो हाइट और वेट का प्रोपोर्शन होता है। तो ये हर एयरलाइन में होता है कि आपको उसके रेंज के बिटवीन या उतने ही रेंज पे टच होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल 18 to 22 ये हर एक एयरलाइन का स्टैंडर्ड BMI रेंज है। तो या तो आप 18 रहो, 19 रहो, 20 रहो, 21 रहो या 22। अगर आप 22.5 भी हो तो आप ओवरवेट हो जाओगे उनके हिसाब से, और आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप 17.5 भी हो तो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप उनके हिसाब से अंडरवेट हो। तो अगर आपको जानना है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अगर आपको जानना है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स क्या है तो आपको जाना है गूगल पे और वहाँ पे लिखना है BMI कैलकुलेटर। वहाँ पे आएगा आपके पास 2 ऑप्शंस। तो आपने अपना वेट डालना है इन केजीज एंड देन अपना हाइट डालना है इन फीट, और फिर जो दोनों का टोटल आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा। उसमें लिख के आएगा कि यू आर अंडर वेट, ओवर वेट और नॉर्मल, मॉडरेट, ऐसे सब आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको अपने कैबिन क्रू जर्नी में बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, तो मुझे खाना पड़ा था ठूस ठूस के। तो मेरा था 17.5, जिसके वजह से मुझे होल्ड पे डाल दे रहे थे, लेकिन फिर मैंने गेन कर लिया। BMI रेंज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, इट्स .18, बट आई एम हैप्पी, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि मोटे लोगों को पतला होने में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, बट पतले लोगों को भी मोटा होने में बहुत मुश्किल होती है। दिस इज नॉट डन, नॉट फेयर। आई मीन अगर पतले लोगों को नहीं, मोटे लोगों को कोई चिढ़ाता है ना तो वो ऑफेंड हो जाएंगे, नहीं बॉडी शेमिंग कर रहे हो ये वो। पतले लोगों को कोई चिढ़ाता है तो उनको वो बॉडी शेमिंग नहीं होती उनके लिए। मतलब पता नहीं कहाँ की रीत है ये, बट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। एनीवेज, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई बॉडी वेट एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन माई बॉडी। मुझे कभी ऐसे लो फील नहीं होता। लो तब फील होता है जब मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही मेरे पीछे पड़ जाते, खाया कर यार, मुझे पता है मैं पतली हूँ, मैं खाऊंगी, मेरे में ताकत है। ऐसे ही नहीं 10-10 घंटे की फ्लाइट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। जो मुझे बोलता है उन सब के लिए है ये खुलेआम। अब मैं टॉपिक से भटक रही हूँ, ठीक है। चलो, BMI हमने कैलकुलेट कर लिया। BMI कैलकुलेशन के बाद हम तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि दीदी मेरे हाथ में स्कार है, मेरे नेक पे स्कार है, या फेस पे स्कार है, या हाथ पे टैटू है, या मुझे बहुत एक्ने है, तो क्या मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ? तो इसका एक ही आंसर है। अगर आप कोई एयरलाइन में जा रहे हैं और अगर उनका यूनिफॉर्म इतना है, हाफ, ठीक है, और यहाँ पे आपका कुछ स्कार, टैटू या कुछ ऐसा है, तो वो विजिबल बॉडी पार्ट होगा, राइट। और वहाँ पे अगर आपको ऐसी कोई चीज़ है तो हो सकता है अगर उनकी नज़र गई तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा जब तक आप उसको ट्रीट नहीं कर लेते। और ऐसे अगर फुल यूनिफॉर्म है तो दे वोंट माइंड। जैसे एयर इंडिया का यूनिफॉर्म अभी फुल है तो इतना वो इतना माइंड नहीं करते हैं, बट अभी उनका यूनिफॉर्म चेंज होने वाला है एंड इट विल बी इतना 3/4, तो शायद तब उनका स्ट्रिक्टनेस और चेंज बढ़ जाएगा फॉर स्कार्स एंड टैटूज। नाउ विल कम टू एक्ने। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो आप मेक श्योर करेंगे कि आपके फेस पे कोई एक्ने, कोई बॉयल्स कुछ भी ना हो। आपका मेकअप ऐसा प्लेन फेस पे दिखना चाहिए कि प्लेन है बस। एक्ने स्कार्स तो देखो मुझे भी है,
यू कैन सी ये मुझे भी है, बट ये मेकअप से ढक जाता है। तो जो चीज़ें छुपाई जा सकती है उसके लिए वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपका फेस विथ मेकअप फ्लॉलेस लगना चाहिए तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं। पर अगर आपके फेस में बहुत एक्ने हैं और मार्क्स इतने डार्क है कि मेकअप से नहीं छुप रहे हैं, तो यू नीड टू ट्रीट, और ट्रीट करके उसके बाद आप इंटरव्यूज़ के लिए जाइए। नाउ अगेन दूसरा क्वेश्चन आता है, एलिजिबिलिटी में हमने अभी क्या क्या कवर किया। हमने कवर किया कि वो इंडियन होना चाहिए, इंडियन पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, 18+ होना चाहिए, और फॉर जिनकी एज 18 to 27 है वो फ्रेशर्स, जो फ्रेशर्स है एविएशन से नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एयर इंडिया में 35 की एज तक आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरी एज 35 होती है तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। पर अगर मैं फ्रेशर हूँ और मेरी एज 35 है तो वो मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे। आई होप मैं क्लियर बात कर पा रही हूँ, क्रिस्प। और स्कार्स की बातें हमने कर ली, टैटू की बात कर ली, एक्ने की बातें कर ली, और हाइट। नाउ हाइट डिपेंड्स, जैसे कि स्पाइस जेट में 156 157 लेते हैं, 157 सेंटीमीटर। इंडिगो में 155 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 5 फुट 2 इंच। और एयर इंडिया में 157 सेंटीमीटर है, विच इज़ 5 फुट 3 इंचेस। सो आई एम एग्जैक्टली 5'3". तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि दीदी मैं फेयर नहीं हूँ, मैं डस्की हूँ और मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ? फर्स्टली आप लोग के दिमाग में डालता कौन है कि आप लोग सुंदर नहीं हो? देखा है कभी आईने में खुद को कितने अच्छे लगते हो? आई मीन ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए किसी को भी, लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि आप सुंदर नहीं हो या आप अच्छे नहीं दिखते हो या आप अट्रैक्टिव नहीं हो। आप खुद से वो फील करोगे तभी वो आपके फेस पे भी दिखेगा, एंड यू विल अट्रैक्ट गुड थिंग्स, ठीक है? तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि आप अच्छे नहीं दिखते। और इसमें डस्की वस्की का ऐसा कोई सीन नहीं है। आप डस्की रहो, आप डार्क रहो, आप फेयर रहो, आप सिलेक्ट हो जाओगे अगर आप में वो क्वालिटी है तो। नाउ वेरी इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश सीखना या इंग्लिश बोलना इस फील्ड में ज़रूरी है क्या? नहीं? यस, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एयरपोर्ट पे काम करते हो या फ्लाइट पे काम करते हो। हम ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू दोनों का रेफरेंस लेंगे, तो आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, अलग अलग देश से आते हैं, अलग अलग सिटी से आते हैं। तो हर किसी को हिंदी नहीं आती, हर किसी को मराठी, हर किसी को गुजराती, हर किसी को साउथ इंडियन लैंग्वेजेस नहीं आती, राइट? तो हमें एक लैंग्वेज दी गई है इंग्लिश, जो यूनिवर्सल है, तो आप कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, एटलीस्ट इतना कि आप समझ पा रहे हो और बोल पा रहे हो, उनको जवाब दे पा रहे हो, और फ्लुएंट होनी चाहिए। मतलब अगर आप इंटरव्यू में बोलते टाइम रुक गए, थोड़ा भी हुआ, तो वो लोग नहीं करते हैं सिलेक्ट, लेट मी टेल यू वेरी ब्लंटली। और अब आप पूछेंगे कि अब इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें, तो मेरे पास ऐसे 2-3 तरीके हैं, ठीक है, जो आपकी हेल्प एक्चुअल में कर सकते हैं। फर्स्ट, आप इंग्लिश रीडिंग बुक्स पढ़ेंगे, और इंग्लिश रीडिंग बुक्स में जो ट्रांसलेटेड वर्जन्स होते हैं जिसमें हिंदी भी लिखा होता है और इंग्लिश भी, अगर आप ऐसा पढ़ रहे हो तो और ज़्यादा समझेगा, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश का मतलब नॉलेज नहीं है तो। और अगर है तो सिर्फ इंग्लिश बुक पढ़ो, और अगर आपको कोई हार्ड मीनिंग लग रहा है, जैसे मैं अभी भी करती हूँ, अगर मैं बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, अगर मैं बुक्स पढ़ती हूँ तो मुझे कोई ऐसा लगता है कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अंडरलाइन इट, मैं गूगल करती हूँ, मीनिंग उस बुक में लिखती हूँ कि इनकेस अगर मैंने फिर से वो बुक पढ़ी तो वहाँ पे वो मीनिंग हो और वो मेरे दिमाग में रट्टा हो जाए कि इसका ये मीनिंग होता है। सेकेंड, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, उससे भी इंग्लिश। या बुक नहीं लेना है आपको कि मैं बुक लेके क्या करूँगी, रखा रह जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ो, 2-3 रुपए की आती है, पढ़ लो। और फिर थर्ड, इंग्लिश आप ऐसे सुधार सकते हो कि आप इंग्लिश वेब सीरीज़ देखो। मतलब इंग्लिश वेब सीरीज़ का है कि अच्छी वाली मूवीज़ देखो, ठीक है, पारिवारिक मूवीज़ देखो, फैमिली वाली थोड़ी फ़नी मूवीज़ देखो जो नेटफ्लिक्स, प्राइम, कहीं पे भी अवेलेबल होगी, और सबटाइटल्स में चाहिए तो आप उसको हिंदी रखना और ऑडियो इंग्लिश रखना, तो एटलीस्ट वो जो बोलेगा आपको सबटाइटल्स में पता चल रहा है कि वो क्या बोल रहा है। सो दीज आर सम वेज जिससे आप इंग्लिश अच्छी कर सकते हो। तो ये सारी क्राइटेरिया अगर आप पास करते हो, आई मीन आप खुद को जज करो, आप खुद को 1 महीने का टाइम दो और ये सारी चीज़ें टिक 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 करो, और फिर जिस दिन इंटरव्यू उस दिन इंटरव्यू के लिए जाओ।
फर्स्ट बहुत किसी का अच्छा नसीब हुआ, गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, तो फर्स्ट गो में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन किसी की नसीब हर किसी की नसीब वैसी नहीं रही, मेरी तो नहीं थी। मैंने तो कम से कम 5-6 बार इंटरव्यू दिया था और हर बार मैंने आपको बताया कभी कोच बोल बोल के इन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। तब तक इंटरव्यूज़ देते रहो जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। जिद पकड़ लेनी, एकदम जिद्दी। हम जैसे पेरेंट्स के सामने जिद करते हैं ना, हमें कुछ चाहिए होता है तो कैसे जिद पकड़ लेते, 2 दिन खाना नहीं खा रहे, मुँह फुला लेते हैं। यहाँ पे खाना खाना है और अपना ध्यान भी रखना है। ये तो सबसे अच्छी क्वालिटी है इस जॉब की कि आपको अपना ध्यान रखना है भैया। आप एकदम सुंदर चमकते हुए लगने चाहिए, यू ऑल शुड ट्विंकल। और जिद पे आ जाओ कि सिलेक्ट होना ही होना है। ये था बेसिक हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू। उसके बाद आता है आपका सिलेक्शन। तो एयरलाइन आपको देती है एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर जिसमें आपका नाम होता है और फिर इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है एक्चुअली और कितने साल का है। कुछ एयरलाइंस का 3 साल का होता है, कुछ एयरलाइंस का 5 साल का होता है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिल जाता है आपको आपके ट्रेनिंग सेंटर भी में ले जाया जाता है। अब जैसे इंडिगो का ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली में है, मुंबई, और एयर इंडिया का मुंबई, दिल्ली एंड हैदराबाद में भी है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको कहाँ भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग में भी आपको 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फर्स्ट एड हो गया, एविएशन सिक्योरिटी हो गया, ऐसे कुछ 6-7 सब्जेक्ट होते हैं। और सब एयरलाइन की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। इंडिगो में जैसे आपको 100 में से 90 एटलीस्ट लाना होता है और एयर इंडिया में इट्स 80। तो उतनी मेहनत भी करनी होती है। और ये चलो बात की बात है, पहले आप सिलेक्ट हो जाओ, ये सबसे बड़ी बात होगी। और फिर आप बन जाते हो कैबिन क्रू और आपका सफ़र शुरू हो जाता है, आप उड़ान भरते हो। तो बस इतना मुझे हंसी, इतने स्माइल क्यों आ रही है आप सोच रहे होंगे। तो इसलिए क्योंकि मैं इस वक्त लंदन में बैठी हूँ, आप सबसे बात कर रही हूँ। मेरे सामने लंदन का व्यू है। लंदन का व्यू ऐसे ठीक है, जो भी व्यू है, घास ही सही, गाड़ियाँ ही सही, इंसान ही सही, कुछ तो है। तो आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, टू माई मॉम कि उन्होंने इतनी मेहनत की। आई मीन सिंगल मदर है मेरी मॉम। आई वॉज इन 12th जब मेरे डैड एक्सपायर हो गए थे और मेरी मॉम ने सब अकेले ही संभाला है, हमें पढ़ाना लिखाना, हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखना। तो आज मैं जो कुछ हूँ, अगर मेहनत मेरी है तो पीछे का बैकअप मेहनत तो जो है वो मेरी मॉम का है। वो सब उनको ही देख के मुझे हिम्मत आती है कि वो अगर औरत हो के मुंबई जैसे शहर में हमें पाल सकती है, हम 2 बहनों को, और दुनिया से भी लड़ सकती है, तो मैं एक इंटरव्यू तो पास कर ही सकती हूँ। तो ऐसे ही अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड्स से इंस्पिरेशन लो और चल पड़ो, सिलेक्ट होकर दिखाओ। खुद को तसल्ली मिलेगी, खुद को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि खुद ने कुछ किया है। और तो वही ग्रेटफुल फील हो रहा है कि अगर मैंने वो सब मेहनत नहीं की होती और मेरी मॉम ने इतना सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं आज लंदन में नहीं बैठी होती, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। कहाँ मैं पिक्चरों में देखा करती थी, DDLJ हो गया, और मैं तो सिर्फ पिक्चरों में ही देखती रह जाती। बट पता है हमेशा से था कि लंदन तो आना है। अब कैसे आना है वो पता नहीं था, पर मैंने ब्रिटिश एयरवेज के लिए भी इंटरव्यू दिया था। बैक स्टोरी, तो सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, तो उन्होंने मुझे फाइनल राउंड पे डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि स्विमिंग नहीं आती। वहाँ पे स्विमिंग इज़ मस्ट विदाउट लाइफ जैकेट। कोई बात नहीं, चलती रहती है हार जीत, लेकिन जो नहीं रुकना चाहिए वो है आपकी मेहनत और आपका क्या कहते हैं उसको, वर्ड्स नहीं आते यार। मैं मोटिवेशनल स्पीकर मैं कभी नहीं बन सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं आधे वर्ड खा जाती हूँ या तो आधे मेरे अंदर ही रह जाते हैं। लकीली पैसेंजर्स के सामने ऐसा नहीं होता क्योंकि उनके सामने से सोच समझ के समझदार ट्विंकल बात कर रही होती है। लेकिन जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये तो अपने ही ये समझ जाएंगे अब मेरे। तो आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू का अच्छे से जवाब दिया और आपको कुछ बातें समझ आई होंगी। और ठीक है, तो अब ये वीडियो करते हैं हम यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देना और उन सभी लड़कियों को भेजना जिनको कैबिन क्रू बनना है, ताकि वो मोटिवेट हो जाए और ये वीडियो से उनको कुछ ज्ञान आए और उनको हेल्प हो। अगर ये वीडियो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख लोग भी देखते हैं, विच इज़ अ बिग नंबर,
आई एम जस्ट होपिंग अगर 1 लाख लोग देखते हैं और 1 लाख लोगों में से समझो 10,000 लोगों को खाली क्रू बनना है, 10,000 में से सिर्फ 100 लोगों ने वीडियो देखी और 100 लोगों में खाली 10 ने फॉलो किया और 10 लोगों में से आई होप 10 के 10 कैबिन क्रू बन जाए, मेरी में से कोई एक बंदा भी शिद्दत से मेहनत कर ले और कैबिन क्रू बन जाए तो मैं बहुत बहुत खुश हो जाऊंगी। मुझे ऐसा लगेगा कि चलो मैं किसी के तो काम आई, मैंने किसी की हेल्प की। और बस तो चलिए रखती हूँ, अब जाती हूँ, ये सब मेकअप निकालती हूँ। तो बाय गाइज, आई विल सी देखा बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग। आई लव यू, बाय।